हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 23 जुलाई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के सेकंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का, चाहे वो किसी भी कोर्स के हों, उन सभी का पेपर 23 जुलाई को है। और आपके पेपर का नेम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ तक कि उनके ऑप्शन भी चेंज नहीं करे जाते। इस पेपर की एक क्लास मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपकी दूसरी क्लास है और आपके पेपर के पहले मैं लगभग 4 से 5 क्लास अपलोड करूँगी और सारे क्लासेस मिला के आपके 400 से 450 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब कवर करा दूँगी। मैं छोटे छोटे वीडियो अपलोड करूँगी 15 से 20 मिनट की, क्योंकि मुझे पता है कि आपके बीच बीच में एग्ज़ाम लगे हुए हैं, इसलिए मैं छोटे वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिससे आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके सारे क्वेश्चन धीमे धीमे कवर हो जाएं। अगर आपको तब भी वीडियो लंबा लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन आप देख के ज़रूर जाइएगा। चलिए हम लोग अपने अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, पेरिस समझौता। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित के उत्सर्जन को कम करने से जुड़ा है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आपको 4 ऑप्शन में 4 गैसें दी गई हैं, किसके उत्सर्जन को कम करने के लिए आपका क्योटो प्रोटोकॉल है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हरित गैसें। आपके पास ऑप्शन में ग्लोबल वार्मिंग भी दे सकता है और ग्रीन हाउस भी दे सकता है, तो आप वो भी टिक कर दीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की रक्षा के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी और पृथ्वी दिवस जैसी पहल की गई थी। मतलब कि किस संगठन में आपका पृथ्वी दिवस मनाने की पहल की गई थी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन XC2 संरक्षण का एक एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिड़ियाघर बनाना। अब आप देखिए कि XC2 होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो आपकी लुप्त प्रजातियां होती है, चाहे वो पेड़ पौधों की हो या जंतुओं की हो, उनकी ये संरक्षण की विधियाँ हैं। और ये विधियाँ आपकी दो तरीके की होती है, पहली आपकी इन सीटू और दूसरी आपकी XC2। इन सीटू वो होती है कि जहाँ पे वो पेड़ पौधे और जानवर होते हैं उनका वहीं प्राकृतिक आवास बना के उनको वहाँ संरक्षित किया जाता है, यानी उनको वहाँ से बाहर नहीं निकालते, वहीं पे उनकी देखभाल करी जाती है, यानी उनके प्राकृतिक आवास में। जैसे आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। अब आप समझिए कि XC2 क्या होता है। XC2 में ये होता है कि जो लुप्त प्रजातियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको वहाँ से निकाल के ये समझा जाता है कि वहाँ ये सुरक्षित नहीं है, तो उनको वहाँ से निकाल लेते हैं, उनके प्राकृतिक आवास से। उनके प्राकृतिक आवास से निकाल कर उनको मानव निर्मित स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है, जैसे आपका चिड़ियाघर हो गया और आपका वनस्पति उद्यान हो गया। तो ये आपके XC2 के एग्जाम्पल है। और इन सीटू क्या है, आपका राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, चिड़ियाघर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कोई व्यक्ति प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। तो ऑप्शन बी, अपशिष्ट पृथक्करण और पुनः चक्रण का अभ्यास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का उपयोग करके। हम लोग जो इस समय आप देखते होंगे, हम लोग गाड़ियों से चलते हैं, बाइक से, उसमें बहुत सारे पीछे से ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, काला काला, वो उससे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। तो हम लोग को ऐसे परिवहन का यूज़ करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यक्ति जल संरक्षण में कैसे मदद कर सकता है। तो ऑप्शन बी, वर्षा जल का संचयन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण मदद करता है। ऑप्शन बी, नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने में। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र निर्णय लेने का मुख्य लाभ है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर है, बेहतर नैतिक संरेखण और हितधारक विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण में निर्णय है क्या। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक जिम्मेदार होते हैं किसके लिए। ऑप्शन बी, पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र में वापस पुनः चक्रण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के सही प्रवाह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन सी, सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच मुख्य अंतर यह है कि, क्या है मुख्य अंतर? खाद्य जाल परस्पर जुड़ी कई खाद्य श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी, मतलब कि जो खाद्य श्रृंखला होती है उनमें सिर्फ एक कड़ी होती है, आप ऐसे समझे, लेकिन जो खाद्य जाल होता है वो खाद्य श्रृंखलाओं, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। उसमें बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं सिंगल सिंगल जैसी। यही इसकी विशेषता है कि खाद्य जाल परस्पर जुड़ी कई खाद्य श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरण की सुरक्षा पर केंद्रित है? ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। चारों ऑप्शन लेकिन आप पढ़ा करें जिससे आपको समझ आए कि राइट क्या है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1986 में। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है, जल प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? कौन सा किया गया था? ऑप्शन बी, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण को कम करने में मदद करता है? मृदा प्रदूषण को कौन कम करने में मदद करता है? तो ऑप्शन बी, जैविक कचरे से खाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को निम्न प्रकार से कम किया जा सकता है। ऑप्शन बी, ध्वनि रोधी सामग्री का प्रयोग करें। ध्वनि रोधी। नेक्स्ट, पर्यावरण पर मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में शामिल है, मतलब मानव जनसंख्या जिसकी वृद्धि हो रही है इसमें बहुत ज़्यादा, पर्यावरण को किस तरह प्रभावित करती है? तो ऑप्शन बी, प्राकृतिक संसाधनों का अतिक उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अधिक जनसंख्या का नकारात्मक परिणाम है? तो ऑप्शन बी, वनों की कटाई में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता किसके आधार पर निर्णय लेने पर जोर देती है? तो ऑप्शन बी, कर्तव्य और निस्वार्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के संदर्भ में धर्म का तात्पर्य है, बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन बी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल गोपनीयता में एक नैतिक दुविधा अक्सर होती है, बताइए। ऑप्शन ए, अप्रतिबंधित डेटा साझाकरण बनाम उपयोगकर्ता गोपनीयता सुरक्षा के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विपणन में नैतिक दुविधा तब उत्पन्न हो सकती है जब, ऑप्शन ए, उपभोक्ता हित लाभ के उद्देश्यों से टकराते हैं, जब जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनके हित लाभ के उद्देश्यों से टकराते हैं। ऑप्शन ए इज एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किन जीवों के खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होने की सबसे अधिक संभावना होती है? ऑप्शन सी, मांसाहारी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा पिरामिड में किस स्तर पर सबसे कम ऊर्जा उपलब्ध होती है? तो ऑप्शन डी, तृतीयक उपभोक्ता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पोषी स्तरों पर ऊपर जाने पर ऊर्जा घटती है। पोषी स्तरों पर ऊपर जाने पर ऊर्जा घटती है, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी, पर्यावरण क्षरण पर। नेक्स्ट, पर्यावरण पर मानव जनसंख्या के प्रभाव को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ऑप्शन बी, परिवार नियोजन और शिक्षा को बढ़ावा देना, मतलब हम लोग किस तरह जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं? तो परिवार नियोजन द्वारा और शिक्षा को बढ़ावा देके। नेक्स्ट, उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है, कौन सी? ऑप्शन बी, संसाधनों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतत विकास का उद्देश्य है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, वर्तमान जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सी, 2010। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका है पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करना। ऑप्शन बी इसका एकदम सही है, प्राथमिक भूमिका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से
किस अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया? किसके तहत किया गया था? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI हवा की गुणवत्ता को किस आधार पे मापता है? किसके आधार पे? ऑप्शन बी, PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रदूषकों की सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर याद करें। नेक्स्ट, संचारणीय प्रबंधन प्रथाओं में एक प्रमुख चुनौती है, बताइए क्या? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ लाभप्रदता को संतुलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दवा उद्योग में नैतिक दुविधा तब उत्पन्न हो सकती है जब, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, मूल्य निर्धारण रणनीतियां सामर्थ्य और पहुंच के साथ जब टकराती हैं। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। दवा उद्योग में जब पता है नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है? जब जो कंपनी है वो उसका मूल्य निर्धारित करती है और फिर जब कस्टमर खरीदने जाता है तो जब वो मूल्य के बीच में उनमें आपसी टकराव होता है, तब यही नैतिक दुविधा है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भगवत गीता निम्नलिखित के आधार पर निर्णय लेने को प्रोत्साहित करती है, बताइए 39 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, समग्र रूप से समाज कल्याण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण में शामिल है। अभी मैंने आपको ऊपर इन सीटू एक्स सीटू की डेफिनेशन बताई थी, आप बगल में देख लीजिए कि क्या डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपने प्राकृतिक आवास के भीतर जैव विविधता की रक्षा करना। तो आपको समझ आ गया होगा इन सीटू एक्स सीटू क्या है। इन सीटू में उसके प्राकृतिक आवास में रख के उसकी रक्षा करी जाती है और एक्स सीटू में मानव निर्मित आवास में उसकी सुरक्षा करी जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक्स सीटू संरक्षण का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किया जाता है, बताइए एक्स सीटू एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन सी, वनस्पति उद्यान। ऑप्शन ए और जो ऑप्शन बी है आपका राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये किसका एग्जाम्पल हुआ? आपका इन सीटू का। एक्स सीटू का क्या है? ऑप्शन सी, वनस्पति उद्यान। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इन सीटू संरक्षण की विधि नहीं है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल इन सीटू का नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन बी, वनस्पति उद्यान, क्योंकि आपका वनस्पति उद्यान किसका एग्जाम्पल होता है? एक्स सीटू का, यानी कि मानव निर्मित होता है ये। और इन सीटू आपका प्राकृतिक आवास होता है, वहीं मतलब उनके ही आवास में उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है जीवों को, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि ये आपका एक्स सीटू की संरक्षण विधि है। राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित जैव मंडल और वन्य जीव अभ्यारण्य, ACD, ये आपका किसका एग्जाम्पल हुआ? इन सीटू का एग्जाम्पल है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण का प्राथमिक लक्ष्य है क्या? तो मैंने आपको बताया था क्या होता है इसका लक्ष्य, लुप्त जो आपकी प्रजातियां होती हैं, पेड़ पौधे, उनकी रक्षा करना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44, किस संगठन ने सतत विकास लक्ष्य SDGs पेश किया था? किसने पेश किया था बताइए? ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की भूमिका में शामिल है। ऑप्शन बी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य किस वर्ष तक सतत विकास हासिल करना है? 2030 तक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, चक्राधार अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस बात पर जोर देती है? ऑप्शन ए, संसाधनों को पुनः चक्रित और पुनः उपयोग करके कचरे को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, एक दूसरे और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने वाले जीवित जीवों का समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, एक पारिस्थितिकीय तंत्र में उत्पादक आमतौर पर होते हैं। ऑप्शन सी, पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन ह्यूमन वैल्यूज़ में बहुत पूछे जाते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता के एग्जाम्पल बताइए। तो मैं आपको पहले इसका आंसर नहीं बताऊंगी, मैं आपको समझा दूंगी, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्पल तो अलग अलग आ सकते हैं, तो आप आराम से कर लें। सबसे पहले आप इस चित्र को देख के समझिए और फिर खुद ही आप इसका आंसर बता देंगे। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता में वो होते हैं जो आपके घास फूस या आपके अन्न खाते हैं, यानी कि वो प्योर आपके शाकाहारी होते हैं। जैसे आपका खरगोश क्या खाता है? पेड़ पौधे ये सब खाते हैं, घास वगैरह। चूहा आपके घर में हो गया, वो रोटी खा लेता है, आपके गेहूँ चावल अगर ये सब पड़े हो तो वो खा लेता है। आपका जो हिरन हो गया, ये भी आपके पेड़ पौधे खाता है। ये सभी आपके मांसाहारी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आएगा? जो प्योर शाकाहारी है, खरगोश, हिरन, चूहा, ये सब।
और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा ले, यानी वो आपका क्या कहलाता है, द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे आपका सांप हो गया, आपका लोमड़ी हो गया, मेढक हो गया, ये सब आपका किस में आएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में। सांप आपका किसको खा लेता है, खरगोश को खा लेता है, इसलिए सांप आपका द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। जैसे आपका लोमड़ी हो गई, ये भी आपका द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। यानी द्वितीयक उपभोक्ता में वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, यानी कि छोटे मांसाहारी होते हैं। फिर जो द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा ले वो आपका आता है तृतीयक उपभोक्ता में। जैसे आपका सांप को कौन खा लेगा, चील खा लेगा। आपका जो शेर हो गए, चीता हो गए, शेर चीता आपके लोमड़ी को खा लेते हैं, क्योंकि जो बड़े शिकारी होते हैं, यानी कि जो बहुत बड़े होते हैं, उनका शिकार जनरली कोई नहीं कर पाता है, उनको रखते हैं हम लोग तृतीयक उपभोक्ता में। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आप इसका एग्जाम्पल बताइए, यानी कि इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी, खरगोश आपका प्राथमिक उपभोक्ता में है। और जो आपका शेर एग्जाम्पल है, या तो ये किसका होगा आपका, तो ये होगा आपका तृतीयक उपभोक्ता का। आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए चित्र के माध्यम से, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका हिरन क्या हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता, और हिरन को कौन खा लेता है, आपका भेड़िया। तो भेड़िया आपका होगा द्वितीयक उपभोक्ता में। और भेड़िया का शिकार कौन कर लेता है, आपने जनरली टीवी में देखा होगा, शेर। तो शेर किस क्या आएगा आपका, तृतीयक उपभोक्ता में। तृतीयक उपभोक्ता का जो शिकार करना इतना सरल नहीं होता है। आप खुद देखते होंगे शेर चीता का शिकार जनरली बहुत कम होता है। तो ये थे आपके पूरे एग्जाम्पल। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों अभी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 3 क्लास और आएंगी, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जब पेपर खत्म हो जाए तो आप फिर से अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको करके रखिए, लेकिन आपको अगर वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।